सो एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नई वैकेंसीज़ के बारे में जो वैकेंसीज निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ड्राइवर की वैकेंसी है और दूसरे नंबर पे एक जो है कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन की वैकेंसी है, वो भी आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नोटिस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला नोटिफिकेशन जो निकल के सामने आ रहा है वो है कांस्टेबल ड्राइवर का। अब ये जो वैकेंसी आपकी रहेगी ये कहाँ पे रहेगी? ये दिल्ली पुलिस जो है कांस्टेबल में आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पे रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो 24 सितंबर से आपके लगना शुरू होंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर तक का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। लास्ट डेट की बात करें वहीं तो यही 15 अक्टूबर ही है। कोशिश करना आप पहले फॉर्म अप्लाई कर लेना, क्योंकि लास्ट के जो डेट्स होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और वेबसाइट भी काफ़ी बिजी रहती है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें इसका जो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा और टेंटेटिव एग्ज़ाम यहाँ पे बताया गया है कि दिसंबर या फिर जनवरी में आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। देन बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इसकी पे स्केल देख लेते हैं। पे स्केल के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पे लेवल 3 का रहेगा 21,000 से लेकर 69,000 के बीच में अप्रोक्सीमेटली इसका यहाँ पे रहने वाला है। टेंटेटिव वैकेंसीज़ की बात करें तो वॉइस की इसमें वैकेंसीज रहेगी। सबसे पहले नोटिफिकेशन में जो ड्राइवर का रहेगा इसमें मेल की पोस्टें रहेंगी। ओपन कैटेगरी की देख सकते हैं 316 पोस्टें हैं। फिर 66 जो पोस्टें हैं EWS की है। OBC की 153 पोस्टें हैं। SC कैटेगरी की 72 पोस्टें, ST कैटेगरी की 47 पोस्टें और टोटल बात करें तो 654 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी पोस्टें हैं, ये आप यहाँ पे डाटा देख लेना। तो इसी तरह ओवर 737 पोस्टें ड्राइवर के लिए यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में रहेगी। और ये डेट ऑफ बर्थ देख लेना, इसके बीच में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिलोंग करनी होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर बिलोंग करती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 35 तक जो है SC ST के जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और OBC की कैंडिडेट की बात करें तो 3 साल एक्स्ट्रा यानी कि 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अलग अलग एज रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेशन। फिर और भी यहाँ पे आप रीड आउट कर लेना, काफ़ी अनेक्शर यहाँ पे दिए गए हैं, तो वीडियो को पॉज करके आप ये यहाँ पे देख लेना। देन उसके बाद बात करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी। क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं तो ड्राइवर की क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको 10+2 यानी कि 12th पास आपकी होनी चाहिए, किसी भी आपने बोर्ड से कर रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो। और शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स विद कॉन्फिडेंस, यानी कि ड्राइविंग आपको हैवी व्हीकल्स का जो है आप ड्राइव यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए। और आप जो है जैसे ट्रक वगैरह चला सकते हो, जो हैवी जो व्हीकल्स होती हैं वो आपको चलानी आनी चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, यानी कि हैवी वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपके पास होना कंपलसरी है। उसके बाद थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स के लिए, कि आप जैसे थोड़ी बहुत ही नॉलेज, जैसे कहीं व्हीकल ख़राब हो जाती है या कुछ इश्यूज आते हैं तो उसके बारे में थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए वैसे कोई सर्टिफिकेट मांगा नहीं गया है, थोड़ी बहुत ही नॉलेज आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। देन उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे जो अप्लाई है आपको SSC की वेबसाइट पे करना है, मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद यहाँ पे 100 रुपीज़ जो फ़ीस है वो रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी SC ST कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस रखी नहीं गई है। देन उसके बाद आगे बात करते हैं, ये आपके सेंटर्स हैं। सेंटर आप भर सकते हैं JNK में, श्रीनगर में, सांबा, अमृतसर, जलंधर, जो भी यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे देख लेना, नॉर्थ वेस्ट रीजन के। देन उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। देन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, इसमें थोड़ी रनिंग वगैरह रहेगी। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। देन ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपकी जो है ड्राइविंग लाइसेंस का जो कह सकते हो कि टेस्ट इसमें लिया जाएगा। देन लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो ये सिलेबस है। सबसे पहले सिलेबस देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन देख सकते हैं 20 मार्क्स भी 20। फिर उसी तरह जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के, फिर मैथ्स के बात करें तो 10 क्वेश्चन, और ये जो ड्राइविंग के रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं इनके 50 मार्क्स। टोटल 100 जो है क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही आपके मार्क्स रहेंगे। 90 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो ये तो हो गया। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 0.25 की। तो इसके सिलेबस की बात करें, ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये सिलेबस देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी ड्राइवर के एस्पिरेंट्स हैं।
देन उसके बाद बात करें इसका जो फिज़िकल टेस्ट रखा गया है, जो 18 से लेके 30 साल तक जो है, यानी कि 21 साल तक तो यहाँ पे रखी गई है। यानी कि जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे बात की जाए, तो जो भी एस्पिरेंट्स 21 साल से 30 साल के बीच में है, उनका 7 मिनट टाइम रहेगा। 1600 मीटर उनको यहाँ पे पास करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात की जाए तो 12.5 फीट का लॉन्ग जंप रहेगा। हाई जंप की बात की जाए तो 3.5 फीट आपका हाई जंप रहेगा। उसके बाद 30 से लेकर 40 साल के बीच में जो भी एस्पिरेंट है उनका 8 मिनट टाइम रहेगा 1600 मीटर, और ये इनका क्राइटेरिया है। ये अब अबव 40 ईयर्स का भी देख लेना। तो ये दोस्तों यहाँ पे रहने वाला है। हाइट बात की जाए तो 177 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है फ़िलहाल तो बॉयज़ के लिए, लेकिन रिलैक्सेशन भी दी गई है 5 सेंटीमीटर की किन एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ पे कश्मीर वैली में जो रहते हैं, जम्मू के हैं, जो लद्दाख के हैं, इनको यहाँ पे यानी कि इनकी जो हाइट और ये है, ये सिर्फ मांगी गई है 165 सेंटीमीटर आपकी है बॉयज़ की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये ड्राइविंग टेस्ट जब आपका होगा, इसके लिए कुछ मार्क्स वगैरह रखे गए हैं, ये आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। और नॉलेज ऑफ व्हीकल से के भी थोड़ा बहुत आपका पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे मार्क्स रखेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे। बाकी मेडिकल टेस्ट आपका होगा, वो आपको पता ही है किस तरह होता है। तो यही जो चीज़ें हैं मोस्टली यहाँ पे रहने वाली है। और इस नोटिफिकेशन को आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन वैकेंसी के बारे में। जो नोटिफिकेशन नंबर 2 है, नोटिफिकेशन की बात कीजिए तो जो 2 नोटिफिकेशन है वो है आपका असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का और टेली प्रिंटर ऑपरेटर का। ये आपकी वैकेंसी रहेगी। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रहेगी आपकी। हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से हैं, ये भी यहाँ पे सेम ही रहेंगे। 24 तारीख से 24 सितंबर से ये शुरू हो चुके हैं और 15 अक्टूबर तक इसके फॉर्म लगेंगे। और इसका भी शेड्यूल्ड देख सकते हैं, दिसंबर जनवरी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके लिए क्या कुछ कितनी वैकेंसी है। तो टोटल 370 इसमें वैकेंसीज है, जिसमें ओपन कैटेगरी की जनरल कैटेगरी की 126 है, EWS की 29, OBC की 76, SC कैटेगरी की 33, ST कैटेगरी की 21 और टोटल 285 पोस्टें हैं। ये ऑल इंडिया में देखने को मिलेगी। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए ये पोस्टें रहेंगी और डिपार्टमेंटल के लिए ये कैटेगरी वाइज पोस्ट रहेंगी। ओवरऑल 370 पोस्ट आपके लिए एडवर्टीज़ की गई हैं SSC की तरफ से। और AWO TPO की फ़ीमेल्स की भी अलग से वैकेंसी है, तो इसमें फ़ीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। ये जो आपका असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर है और TPO है, इसके लिए फ़ीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। ये फ़ीमेल्स का अलग से क्राइटेरिया है। यहाँ पे आप अपनी वैकेंसीज जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देन इसके लिए एज लिमिट रहेगी 18 से लेके 27 साल के बीच में आपकी एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आप देख सकते हैं, ये आप चेक कर लेना आपकी डेट ऑफ बर्थ बिलोंग करती है या नहीं है। तो ये जो है क्राइटेरिया रहेगा। इसके लिए अलावा ये रिलैक्सेशन तो दी जाती है कैटेगरी एस्पिरेंट्स को, वो भी आप यहाँ पे देख लेना, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब इसके लिए बात की जाए तो इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह रहने वाली है, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एसेंशियल कोर्स इसमें 10th पास आपकी होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, लेकिन आपकी साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपके होने चाहिए 12th में, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपके पास जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में होना चाहिए। अगर आपके पास 12th पास नहीं है तो फिर आपको ये चलेगा। अगर आपके पास 12th पास है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपका सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ 100 की डिप्रेशन दिया गया है 15 मिनट्स में, ये आपका रहेगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एज पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये आपका इंग्लिश का कुछ टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें स्पीड आपकी 1000 की डिप्रेशन आपकी रहेगी। ये आप देख लेना किस तरीके से वो होता है, अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। फिर उसके बाद टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन रहेगा, जिसमें आपका ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ PC, प्रिंटिंग MS ऑफिस कैसे यूज़ करते हैं, सेविंग एंड मॉडिफिकेशन इन टाइपिंग टेक्स्ट ये आप कैसे यूज़ करते हैं, पैराग्राफ सेटिंग, नंबरिंग, ये जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन इसके लिए बात करें तो SSC की वेबसाइट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये आपके सेंटर्स वगैरह रहने वाले हैं। सेंटर्स तो आप देख लेना, ये जो है पहले इसका जो है टेस्ट करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसमें 100 मार्क्स आपके रहेंगे। फिर आपका फिजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा, ये क्वालिफाइंग रहेगा। फिर जो ट्रेड टेस्ट रहेगा वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जो आपका टेस्ट ऑफ टाइपिंग वर्ड व ये भी क्वालिफाइंग रहेगा।
यानी कि मोस्टली आपको 100 मार्क्स का जो है इस पे मेरिट बनेगा, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको क्वालिफाइंग करनी ही करनी पड़ेगी, फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और ये आपका जो टाइपिंग वाला जो रखा गया है। ये आपका जो सिलेबस है ये भी सेम ही रहेगा, जैसे इसमें कंप्यूटर वगैरह पूछा जाएगा पार्ट ई में, बाकी ये जनरल अवेयरनेस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सिलेबस आपका यहाँ पे रखा गया है। तो सिलेबस की डिटेल्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए मैं पूरे सिलेबस जो है यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना जनरल अवेयरनेस, फिर ये साइंस का सिलेबस है, यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों आपका रहने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में। इसमें भी सेम रहेगा जैसे कि पिछले ड्राइवर में था, तो ये आप यहाँ पे ये चीज़ भी देख लेना। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 800 मीटर जो रनिंग है यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि 18 से लेके जो 30 साल की जो है लड़कियाँ हैं उनके 5 मिनट रहेगी। 800 मीटर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, 9 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट। तो ये पूरा आपका यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर यानी कि 165 सेंटीमीटर जो है बॉयज़ की रहेगी हाइट, और चेस्ट वगैरह भी यहाँ पे आप देख लेना। और 4 मीटर का आपका एक्सपेंशन यहाँ पे मांगा गया है। फीमेल्स की हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे 157, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 157 जो है यहाँ पे फीमेल्स की हाइट मांगी गई है, देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट की 157। और 5 सेंटीमीटर जो है जम्मू कश्मीर, जैसे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की यहाँ पे रखी गई है, यानी कि अब आपकी यहाँ पे अगर 152 सेंटीमीटर फीमेल्स की हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो मोस्टली यही रहेगा। फिर उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा, ये सब जो है यहाँ पे रहने वाला है। तो आप देख लेना यहाँ पे जितना भी है सिलेबस वगैरह। इस PDF को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको दोनों PDF देखने को मिल जाएगी। तो बाकी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह के जॉब अपडेट पाने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह के जॉब नोटिफिकेशन आप सभी के लिए लाते रहेंगे।